एक और रूस यूक्रेन के बीच जोरदार जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब चीन भी ताइवान पर हमले का नापाक प्लान बनाने में जुटा है। लाल सेना का मुखिया शी जिनपिंग ने इसी प्लान की कड़ी में एक अहम आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब चीनी सेना विदेशी जमीन पर भी मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेगी। यानी चीनी सेना ताइवान के खिलाफ बहाने ढूंढने में जुट गई है ताकि उस पर अटैक किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। बारूदी हमला, मिसाइलों का वार और ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात। इस वक्त जो यूरोप में हो रहा है, क्या वो पूर्वी एशिया में भी होने वाला है? क्योंकि दोनों जगहों पर हालात एक जैसे दिखने लगे। 113 दिनों से यूक्रेन पर तबाही की बारूदी बारिश करता रूस इसे जंग नहीं बल्कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं। ठीक वैसे ही चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग नहीं बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। इस बड़े ऐलान से पहले चीन ने प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया था, वॉर ड्रिल शुरू कर दी थी। ये वॉर ड्रिल वॉर का ही ट्रेलर है, क्योंकि चालबाज चीन एक बार फिर से बड़े गेम के फिराक में है। लाल सेना का सुल्तान ताइवान को घेरने के लिए नई चाल चलने में जुटा है। इस बार चीन ने ताइवान के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर छेड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली। एक ऐसा वॉर प्लान जिसे संपूर्णता के नाम पर छेड़ा जा सकता है। आज हम चीन के इसी वॉर प्लान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बताएंगे कि चीन के नए नियम से कैसे ताइवान पर जंग का बड़ा खतरा मंडरा रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के कारण चीन की सेना आसानी से विदेशों में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगी। यानी बहाने से किसी भी देश पर हमला करने का नापाक प्लान तैयार कर लिया गया। सबसे खास बात यह है कि जिनपिंग का यह नया नियम लागू भी हो गया है। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक नए नियम पर शी जिनपिंग के हस्ताक्षर के साथ ही ये नियम लागू हो चुका है। इसके साथ ही इस आदेश ने ताइवान पर हमला करने की आशंका को नई रफ्तार दे दी, क्योंकि इस आदेश में ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी भी समय वॉर को छेड़ने के लिए काफी है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने 6 हिस्सों के आदेश से चीनी फौज को आपदा राहत कार्य, पीस कीपिंग मिशन, सुरक्षा और विकास कार्यों में बिना रोक टोक काम करने की इजाजत दी। जिनपिंग ने चीनी सेना को विदेशों में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी। हालांकि ये सभी ऑपरेशन गैर युद्धक होंगे। इसका मतलब युद्ध जैसी परिस्थिति को छोड़कर बाकी समय चीनी सेना विदेशी धरती पर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। यानी इस नियम के बहाने चीन को एक नया तरीका मिल गया है विदेशी जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशंस का। चीन का ये कदम सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा संधि करने के बाद आया। अब आशंका जताई जा रही है कि इस कानून के बनने के बाद चीन एक स्पेशल ऑपरेशन की आड़ में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए कमर कस सकता है। हालांकि ताइवान भी चीन का मुकाबला करने के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि दूसरे देशों में सुरक्षा और विकास करने के पीछे चीन अपना स्वार्थ देख रहा है। 6 चैप्टर वाले इस डॉक्यूमेंट के घोषित देशों में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना, क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य संगठन को रेगुलेट करना और गैर युद्ध सैन्य अभियानों को अंजाम देना शामिल है। ये आदेश मुख्य रूप से बुनियादी सिद्धांतों, संगठन और कमांड ऑपरेशन के प्रकार, ऑपरेशनल सपोर्ट, राजनीतिक समर्थन और सैनिकों के इन आदेशों के कार्यान्वयन को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करता है। बीते कुछ घटनाक्रम पर नजर डाले तो साफ समझ आता है कि चीन लगातार जंग के बहाने ढूंढ रहा है। 30 जून को 30 चीनी फाइटर ने ताइवान के डिफेंस जोन में घुसपैठ की थी। चीन ताइवान को धमकाने के लिए सिर्फ मई महीने में ही 4 बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट में एम्फीबियस वॉर की एक्सरसाइज कर चुकी है। इतना ही नहीं, जिनपिंग अर्बन वॉरफेयर की तैयारी में भी जोर दे रहे हैं। साफ है कि ड्रैगन के दिल और दिमाग में जंगी जुनून सवार है। ऐसे में ताइवान को घेरने और हमला करने के लिए चीन का यह नया नियम काफी मुफीद लग रहा। टीम न्यूज़ नेशन।